हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, आज से होता है रमज़ान के व्लॉग्स का स्टार्ट। रमज़ान जैसे कि आ चुका है, तो जी ये समझ लें कि ये सहरी प्रिपरेशन ही हो रही है। हो ये रहा है कि रात का तकरीबन 10 बजे का टाइम है, जब मैं रोटी शोटी बना के फ़ारिग हुई हूँ रात की, और मैंने दही को भी आग लगा दी है। तो जो ये ऑमलेट है प्याज़ों वाला, जिसकी मैं रेसिपी पहले भी आपको बहुत दफ़ा दे चुकी, इंस्टेंट ईजी मज़ेदार और झटपट बनने वाला ये ऑमलेट है, तो यही मैं बना रही हूँ। असल मसला ये है कि हम रूम है ऊपर, और बच्चे ना सुबह के टाइम सोए होते हैं, तो उनको ज़्यादा देर ना ऊपर अकेला छोड़ा नहीं जाता है। इसलिए सुबह जो है वो बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है कि नीचे आके सहरी की जाए। इस वजह से ये ऑमलेट वगैरह जो काम है ना, ये मैं रात को ही करके रख जाऊंगी। बल्कि पिछले 2-3 सालों से यही हो रहा है कि अगर इस तरह का ऑमलेट बनाना है ना, ये बल्कि रीहीटेड हो जाता है, मतलब सालन की तरह का ही बनता है। तो आराम से ना मुझे ये होता है कि रमज़ान के दिनों में यही बना के रख के जाऊँ, ताकि सुबह के ऑमलेट की टेंशन ना हो, ना मामा को और ना मुझे। तो जी ये सुबह जो है 4:15 का टाइम है, सहरी से पहले का। दोनों नन्हे शहजादे जो हैं वो सो रहे हैं। इनको मैं अच्छी तरह सुला के कंबल शंबल दे के ना बाहर निकली थी, और फिर अब मैंने वज़ू करके पहले नफल अदा किए हैं, फिर सहरी की तरफ गई हूँ। तो जी ये जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो पता है कि सहरी की एक अजीब ही यहाँ रौनक होती है, बहुत अच्छी किस्म की। आप बाहर निकलते तो सारी मस्जिदों से कहीं से नाते पढ़ने की, कहीं से हम पढ़ने की, और एक मखसूस किस्म का ऐलान हो रहा होता है, रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया। तो सेम मेरे साथ भी वही सिचुएशन थी कि जब मैं बाहर निकली तो यही ऐलान चल रहा था, और जो कि मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। उसके बाद ही मैं आ गई हूँ अपने जान नमाज पे। मैंने थोड़े से नफल अदा किए हैं। अब जी चलते हैं दिन की रूटीन की तरफ। अब ये तकरीबन 11 बजे का टाइम, उसके बाद हम सो गए थे। तो 11 बजे एक हमारे पास मेहमान आए हुए थे, उनका मैंने बनाना था नाश्ता। तो झटपट सा मैंने जल्दी से उनके लिए ऑमलेट और पराठा वगैरह बनाया है। आज था संडे, मतलब फ़र्स्ट जो रमज़ान था उस पर कल संडे था, तो हाजिक भी स्कूल नहीं गया था, तो साथ ही मैंने हाजिक का भी ना नाश्ता बना के रख दिया था। आजकल आ रहे हैं रमज़ान जो गर्मियों में, बल्कि आजकल क्या पिछले 2-3 सालों से रमज़ान जो हैं वो शदीद गर्मी में आ रहे हैं। तो सुबह के टाइम लस्सी वगैरह पीने का दिल चाहता है, तो हम तो ज़रूर जो है मीठी लस्सी भी बनाते हैं और नमकीन भी। आप सब भी बनाते होंगे, बल्कि यूजुअली पंजाबी घरों में तो लस्सी ज़रूर ही बनती है। तो और कोई मसाले वाले इंग्रेडिएंट्स जो है ना हमारी सहरी में मुझे लगता है नहीं होते, जैसे बहुत ज़्यादा मसाले वाला सालन या कुछ इस तरह की चीज़ें। वैसे ये होती है कि शोरबे वाली चीज़ें हो या ऑमलेट हो, और साथ लस्सी या दही मस्ट है। दही वैसे इधर कोई भी नहीं खाता, मतलब कि मेरे ससुराल में यहाँ दही कोई भी सहरी में पसंद नहीं करता। अम्मी वालों की तरफ हमें होता था कि हम ना दही खा लेते थे, कभी लस्सी पीते थे कभी नहीं, लेकिन दही मस्ट ना सब हर कोई एक एक दो दो चम्मच खाता था। और कहते हैं कि शायद दही खाने से ना प्यास भी नहीं लगती। पर मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी टोटके ना सहरी के टाइम, मतलब रोज़ान में आपके काम नहीं आते। एक टाइम के बाद, मतलब 2-3 बजे के बाद ना दोपहर के प्यास आपको लगती ही लगती है, भले वो गर्मियों का रोज़ा और भले सर्दियों का। तो जी नाश्ता बना के मैंने ऊपर भेज दिया था। उसके बाद बाहर से मैंने ली थी पालक और ये जो क्या हरा प्याज। हम जो है पकौड़ों में ये दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इनको धो के अब साइड पर रख दिया, जब ये सूखेंगी तो इनको एक बाउल में रख दूँगी। अभी तक इरादा यही था कि ना इनको कटिंग वगैरह करके एक साथ, जितना मतलब एक साथ ही एक शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी, और जितना चाहिए होगा उतना निकाल लूँगी। लेकिन कल का थोड़ा सा बिज़ी डे रहा, मेहमान आए थे, तो नाश्ते के बाद फिर मैं खाने की तरफ हो गई, मतलब उनका खाना बनाना था। तो फिर इसका टाइम नहीं बचा था, तो इसको वैसे ही मैंने ना एक कंटेनर में डाल के नीचे वाले फ्रिज में ही रख दिया। अब 1-2 दिन में जैसे ही टाइम लगेगा तो मैं इसे को ना काट के फ्रीज़ कर दूँगी। तो जी आज बिल्कुल सिंपल से जो है ना खाना बना रही थी, बल्कि मैंने बनाया था चिकन का एक जो है मसाले वाला सालन, और साथ जो है मैंने मीठे में बना लिए थे, क्या बनाया था, ज़र्दा। तो जी बस चिकन का सालन जो है इसकी मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, बहुत अच्छा बना था। इस बार भी मैंने वो सेम इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने एक मतलब कि हांडी और कढ़ाई को मिक्स करके मसाला सा बनाया था, तो वो बहुत अच्छा बना था। सबसे पहले मैंने बस प्याज़ों को टमाटर और लहसुन के साथ जो है अच्छा सा गला लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाला है, नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाली है, उसको अच्छा सा भूना है। और उसके बाद 2-3 चवन्ने मैंने इसके अंदर कढ़ाई मसाले के डाले हैं शान के। बस अब इसको थोड़े थोड़े वक्फे से ना चम्मच चलाई जाना है, ताकि इसका सारा मसाला एक जैसा हो जाए, इसका अच्छा सा कलर निकल आए। उसके बाद जी मिन्हा को मसरूफ़ करने के लिए थोड़ी सी मैंने आइसक्रीम दी थी।
अगर आपने काम करना है ना तो ये छोटे टिंडों को मसरूफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपको काम नहीं करने देते। तो मैंने भी इसको मसरूफ़ करने के लिए 2-3 चीज़ें ना अपने पास किचन में रखी ही होती हैं। तो जी अब इसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें दही डाला है। अच्छा, दही डालने का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। एक तो ये कि जो प्याज आपके जो हैं मिक्स नहीं होते ना मसाले में, वो फ़ौरन से फ़ौरन हो जाते हैं, और टमाटर भी बिल्कुल मसाला जो है ग्रेवी टाइप बन जाता है। आप लोग भी आज़मा के देखिएगा, कभी आपको जल्दी हो सालन बनाना और प्याज गल ना रहे हों तो आप ये दही वाला जो है ना फार्मूला ट्राई कीजिएगा। मतलब 2-3 चम्मच ही दही डालेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो जी अब मैं आ गई थी ज़र्दे की तरफ। ज़र्दे बहुत आसान सा मैंने बनाया था, शायद मैं इसकी रेसिपी दी है या शायद नहीं दी। अगर नहीं दी तो फिर कभी डिटेल में दे दूँगी। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा ज़र्दा बनाया हुआ है, पर हमेशा ज़र्दा बनाते हुए ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ना ज़र्दा बहुत कम सही बनता है, किसी के चावल अकड़ जाते हैं, किसी की चीनी कम हो जाती है। लेकिन अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि जितनी दफ़ा भी मैंने बनाया है ना बिल्कुल सही बना है, परफेक्टली बना है, ना चीनी कम हुई है और ना जो चावल अकड़े होते हैं। हाँ, एक दफ़ा मुझे याद है, एक दफ़ा मैंने कराची में जब मैंने नई नई कुकिंग स्टार्ट की थी तो वो जो 4-5 रंग का नहीं होता मतंजन टाइप, वो बनाया था, वो बिल्कुल ऐसे अकड़ गए थे चावल। हाँ, एक गलती मैंने की हुई है सर्दी में, तो वो बिल्कुल शुरू की बात है, तो वो बिल्कुल मेरे से सही नहीं बना था। उसके बाद से अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि सारे जो है ना जितनी दफ़ा भी ट्राई किया अच्छा ही बना है। तो जी इसके बाद मैंने सालन में बस थोड़ा सा हरा धनिया डाला था और रोटी वगैरह बना के ऊपर जो है मैं खाना भेजने लगी हूँ। तो जी जब खाना खुना बना के फ़ारिग हुई थी, तकरीबन इस टाइम 3 बज रहे थे। तो इसके बाद मेरा मोटिव यही था कि इन दोनों को नहला के और उस हाजिक के स्कूल का थोड़ा सा काम रहता था वो करवा दूँ। उसके बाद जो है इफ्तार की रूटीन शुरू हो जानी है। तो जी उसके बाद थोड़ी बहुत सफाइयों का टाइम आ गया था। तो जो डाइनिंग टेबल पे एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी थी ना, वो मैं सारी उठा के साइड पे रख दी हैं, क्योंकि अफ्तारी हमारी डाइनिंग टेबल पे ही होती है। यूजुअली जो खाना है वो हम नीचे सोफ़े वाले छोटे टेबल पे खाते हैं। लेकिन जो है ये देखें मिन्हा और हाजिक, ये ना इधर से ज़र्दा खा रही है और इसने ज़र्दे का हाल देखें क्या किया, सूपी ज़र्दा बनाया हुआ है। जो पानी मैंने दिया था ना वो इसके अंदर डाला है, तो दोनों बहन भाई सूपी किस्म का ज़र्दा खा रहे हैं। उसके बाद जी मैंने सोचा कि पहले ये जो है अपना पकोड़ों का जो है बैटर बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये जितना टाइम ज़्यादा देर बना रहता है ना उतना ये अच्छा मिक्स होता है और इसका मुझे लगता है कि फ़्लेवर उतना ज़्यादा इन्हांस होता है। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ूँगी। तो सेम मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया है कि मैंने अपना ये सारे पालक और प्याज श्याज काट के ना रख दिए थे, मतलब बेसन में अच्छी तरह मिक्स करके जो भी हमें पकोड़ों का बैटर बनाना था उसमें। और उसके बाद मैंने आराम से अपनी नमाज़ पढ़ी है और फिर जो है किचन की तरफ गई हूँ। बहुत ज़्यादा हम अफ्तारी में ना तरद्दुद नहीं करते। जो अगर हमने आज पकोड़े बनाए हैं तो फिर आज इसके अलावा या फ्रूट चाट तो मस्ट होती है रोज़। लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे चाट भी बना लें, चना चाट भी, दही बड़े भी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें खाई भी नहीं जाती। तो इस वजह से बहुत जो है लिमिटेड सा हाथ रखते हैं, हमेशा से यही रूटीन है। तो आज जैसे अगर हम पकोड़े बना रहे हैं तो आज इसके साथ और कोई मतलब कोई और हैवी चीज़ नहीं है, जैसे चाट या दही बड़े वगैरह। बहुत ज़्यादा चीज़ें बना लो तो उनके साथ ना मतलब चीज़ों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है और ज़ाया भी जाती हैं, इसलिए थोड़ा हल्का ही हाथ रखते हैं हम लोग। तो जी अब मैं पकौड़ों के बैटर की तरफ आ रही हूँ। सिंपल सा बैटर बनाऊँगी, बस बेसन, नमक, मिर्च और साबुत धनिया डाल के इसको रख दूँगी। और आल जो है मैंने आलू जो हैं गोल गोल वो हाजिक के लिए काटे हैं, वो मैंने साइड में धो के रख दिए, एंड में उनको भी तल लूँगी। इसी चीज़ की तो उसको शुरू से एक्साइटमेंट है, मतलब सुबह से कि कब वो आलू बनेंगे। मतलब मैंने 4 बजे ना इसको मशवरा भी दिया कि आप चाहते तो मैं थोड़े से आधे आपको बना देती हूँ, तो आधे आप ना हमारे साथ रोज़े में खा लेना। लेकिन इसने ना दोपहर का खाना खाया है, तो कह रहा नहीं मामा मैं सबके साथ ही खाऊंगा, जब सबका रोज़ा होगा तो तभी मैं भी रोज़ा खोलूँगा। तो जी ये इस तरह हमारा बैटर भी हो गया है तैयार। और नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं फ़ारिग हुई थी तकरीबन 6:15 बजे, तो मैंने जो है सबसे पहले पकोड़े तले थे और साथ साथ जो है शरबत अपना बना लिया था। यहाँ तकरीबन 6:45 बजे तक रोज़ा अफ्तार होना था, उस टाइम तक सारे काम हो चुके थे। फ्रूट चाट जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होती, हर साल मतलब फ्रूट चाट सब मिल के बना लेते हैं, मतलब मामा भी बना लेती हैं और भी जो फारिग इधर उधर फिर रहा तो वो साथ फ्रूट कटवा देता है। तो जी जितने ये किचन के अंदर के काम होते हैं ना ये सब मेरे हिस्से में आते हैं। तो जी पकोड़े मेरे हो गए थे तकरीबन, और जो है उसके साथ जो जितना बेसन बचा था ना, मैंने इस बेसन वाले बाउल को धोया नहीं था, इसी में वो अपने आलू धो के मिक्स कर लिए। तो इसी तरह मैं ना इनको तल लूँगी।
तो जी इन्होंने तो करनी होती है हर रमज़ान डाइट, तो इनका पानी भी बिल्कुल अलग बनता है, मतलब नमक वाला बनता है। और इन्होंने पकोड़े और इस तरह की तली हुई चीज़ें भी नहीं खानी होती। हाँ, अगर फ्रूट चाट खानी होती है वो भी चीनी के बगैर, दही बड़े, चना चाट, इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन फ्राई कोई चीज़ नहीं खाते। तो जी इस बार हमारे पास पानी में भी मुझे लगता है रमज़ान में इतनी वैरायटी नहीं है, वरना हर साल ना हमारे पास जो पानी बनता है वो फ़ालसे का शरबत हम बनाते हैं या केरी का शरबत बनाते हैं। तो आज इस बार रमज़ान थोड़ा सा जल्दी आ गया है, तो ना केरियाँ आई हैं मार्केट में और ना ही अभी तक फ़ालसा आया है। तो मैं सिंपल जो लीमू का शरबत है, जो हम जामे चीनी डाल के बनाते हैं, हर दिल अज़ीज़, बल्कि पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करता है ये शरबत, पाकिस्तानी मशरूब के नाम से मशहूर होना चाहिए, वो मैं बना रही हूँ। हो सकता है बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री भी बनता हो, पर पता नहीं, कभी आइडिया नहीं मुझे इस बात का, ना मैंने कभी किसी जानने वाले से पूछा है। तो जी हमारे पकोड़े भी इसके साथ हो गए डन, और जो शरबत में मैंने चीनी सारी चीज़ें डाल के ना डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अब मैंने आखिर में जाके बस जब सारी चीज़ें रख दूँगी डाइनिंग टेबल में, मिक्स करके बर्फ़ डाल दूँगी, और सबसे आखिर में ना मैं सिर्फ जो है जग वगैरह में डाल दूँगी। तो जी इस तरह का हमारा डाइनिंग टेबल थोड़ा बहुत जो है इस टाइम रेडी हो गया है। देखें 3 तरह के शरबत बने, एक जो है नमक वाला, एक ये हाजिर का स्क्वाश जो मैं मिक्स कर रही हूँ, और ये एक लीमू पानी जो जामे चीनी के साथ मैंने बनाया है। फ्रूट चाट भी हमारी डाइनिंग टेबल पे आ चुकी है। इन पानियों को बस अब मैंने ठंडा करके अलग अलग जग में डालना है, और बस हमारी जो है ये इतनी सी अफ्तारी जो है रेडी है। इस टाइम बस आखिरी टाइम था, और मैं साथ टीवी देख रही थी, और साथ जो है पकोड़ों के लिए पापा खाते हैं दही की चटनी, तो वो मैं बना रही थी। उसके बाद मैं जब दरवाजे की तरफ आई वज़ू करने, तो मैंने देखा कि बिल्कुल गली में ना इस टाइम सन्नाटा है, बिल्कुल चिड़ियों के चहचहाने की हैं, दूर दूर से मस्जिद से दुआओं की आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, वाकई रमज़ान की इस टाइम अफ्तारी के टाइम ना आपको कोई बंदा बशर ना बाहर नज़र नहीं आता। तो जी अफ्तारी के बाद हमारी जो है एक डेंटिस्ट पास अपॉइंटमेंट थी। असल में मिन्हा के ना दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, तो ये जो कोई भी ऐसा पल्पी फ्रूट खाती है तो बहुत ज़्यादा, मतलब इसको इरिटेट करता, फील होता है, सेंसिटिव हो गए हैं इसके तीत ना थोड़े से। तो उसी के लिए बस आज हम इसको डॉक्टर के पास दिखाने आए हैं। चलें जी, इसके साथ मैं वीडियो को कर देती हूँ एंड। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।